अगर ये वीडियो वायरल हुई तो ऑप्शन चेन का नेक्स्ट वीडियो जरूर आने वाला है। नहीं तो भैया मुझे लगेगा आपको खाली सट्टा पसंद है, क्योंकि अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, अगर आपको काम नहीं करना आता है, आपको ये पता नहीं है कि बाजार में साइकोलॉजी का इंपॉर्टेंस क्या है, अगर आपको ये नहीं पता है कि ट्रेडिंग कैसे करनी है, अगर आपको ये नहीं पता कि ट्रेड लेना कब और कहाँ है और क्यों लेना है, इसमें अकाउंट खोलेंगे तो आपको पहले 1000 लोगों को मैं चेक करूंगा कौन एक्टिव है, उनको मैं स्पेशल क्लास देने वाला हूँ। दोस्तों बहुत ही तकलीफ होती है जब सुबह अपना अकाउंट खोलते हो ना ट्रेडिंग करने के लिए, उसमें लिखा आता है कि 10 में से 9 ट्रेडर्स लॉस में है और एवरेज लॉस के जो परसेंटेज है 50,000 से ज्यादा का लॉस हर आदमी कर रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सेबी की तरफ से या एनएससी की तरफ से आपके पास बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं जहां आप जाके सीख सकते हैं। ये तो डिस्क्लेमर देना बड़ा आसान है कि भैया 10 में से 9 एफ&ओ ट्रेडर्स लॉस में है, पर 10 में से 9 एफ&ओ ट्रेडर्स में से क्या 50% को या 20% को सही करने के लिए कोई भी कदम एक्सचेंजेस उठा रही हैं? क्या आपके पास पूरे भारत के अंदर में इतने सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, क्या उनके नॉमिनेटेड ऐसे ट्रेनर्स हैं जो आपको सिखा सकते हैं अफोर्डेबल फीस के ऊपर में? नहीं है तो हम जैसे लोग आएंगे आपको सिखाने के लिए, कुछ पैसे लेंगे कुछ फ्री में। आज का वीडियो बिल्कुल फ्री है और आज का जो कंटेंट चूज किया है वो है ऑप्शंस ट्रेडिंग कैसे की जाए। ऑप्शन ट्रेडिंग करना नहीं सिखा रहा हूं, एक्चुअल में ऑप्शंस ट्रेड करने की ट्रिक आपको दे रहा हूं। बहुत लंबा चौड़ा वीडियो नहीं होगा बट छोटा भी नहीं होने वाला, तो 5 से 7 मिनट का वीडियो तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। ऑफ कोर्स लर्निंग होने वाली है तो होता है वीडियो 10, 15, 20 मिनट, 25 मिनट तक भी जा सकता है। तो अगर आप सीरियसली ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं बाजार में 22 साल से हूं, इस मार्च में पूरे 22 साल पूरे हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि बाजार में अगर आज तक टिका हूं तो किसी दम पे, किसी बलबूते पे, और बहुत सारी क्लासेस चलाई हैं ऑप्शन चेन मास्टर क्लासेस। 2017 से लेकर 2021 तक 4 साल क्लासेस रन किए, 5000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। 2021 के बाद से 2 साल से लगातार ट्रेडिंग रूम कर रहा हूं, क्लासेस बंद कर दी क्योंकि ऑप्शन चेन को सीखने में लोगों को तकलीफ हो रही थी। लोगों को ऑप्शन चेन का डेटा बहुत डिफिकल्ट लगता है, लोगों को लगता है ऑप्शन चेन बहुत ही एक सिंपल सा पीस ऑफ केक है, कोई भी खा लेगा और ट्रेडिंग कर लेगा, बट इतना आसान नहीं है। इस वीडियो में थोड़ा सा हिंट आपको ऑप्शन चेन की देने वाला हूं, इस वीडियो में थोड़ी सी ट्रिक आपको देने वाला हूं, अपने एक्सपीरियंस का थोड़ा सा निचोड़ आपको देने वाला हूं ताकि आपको मजा आए कि ऑप्शन ट्रेडिंग को क्या इतने आसान तरीके से भी किया जा सकता है। ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? यस, कैपिटल सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूं, क्योंकि अगर जो कैपिटल अगर आपके पास में नहीं है तो आप ऑप्शन ट्रेडर अच्छे नहीं बन सकते। क्योंकि आप 5,000 10,000 लेके आए हैं, आप सोचते हैं करोड़पति बन जाएंगे, नहीं पॉसिबल है गाइस। ये बहुत बड़ा मिथ है ये समझाना कि 5,000 10,000 से आप करोड़पति बन सकते हैं, 50,000 से करोड़पति बन सकते हैं, आप 1 लाख 5 लाख 10 लाख से भी नहीं बन सकते। क्योंकि अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, अगर आपको काम नहीं करना आता है, आपको ये पता नहीं है कि बाजार में साइकोलॉजी का इंपॉर्टेंस क्या है, अगर आपको ये नहीं पता है कि ट्रेडिंग कैसे करनी है, अगर आपको ये नहीं पता कि ट्रेड लेना कब और कहां है और क्यों लेना है, तो आप ट्रेड अच्छा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अगर आपने ट्रेड ले भी लिया तो ट्रेड में मेंटेन रहना है नहीं रहना, बने रहना है नहीं बने रहना, कौन सा सिंपलेस्ट मेथड है जिसके थ्रू आप अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते हैं। तो बहुत ही डिटेल्ड वीडियो होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। दिल थाम के बैठ लीजिए, एक पेपर पेन उठा लीजिए, क्योंकि अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। दोस्तों एब्सोल्युटली फॉर एजुकेशन लर्निंग पर्पस, कोई भी बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है। मैं निफ्टी के एग्जांपल यहां पे लेने वाला हूं आपको समझाने के लिए, क्योंकि निफ्टी से ज्यादा लिक्विड कुछ नहीं है, निफ्टी से ज्यादा वॉलेटाइल कुछ नहीं है, निफ्टी से ज्यादा अट्रैक्टिव कुछ नहीं है। बैंक निफ्टी के लोग दीवाने हैं, इस स्ट्रेटेजी के थ्रू आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शन सब कुछ कर सकते हैं। बट यहां पे हम फोकस डालने वाले ऑप्शंस बाइंग के ऊपर में, क्योंकि ऑप्शन बाइंग अगर आप करना चाहते हैं तो शायद आप 2,000 5,000 रुपए से भी ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। क्योंकि अगर निफ्टी का लॉट 50 शेयर का है और प्रीमियम 100 रुपए का है तो 100 × 50 5,000 रुपए से ऑप्शन की बाइंग की जा सकती है। अगर ऑप्शन का लॉट 20 रुपए का है तो 15 × 20 1,000 रुपए से आप ऑप्शन की बाइंग की शुरुआत कर सकते हैं। सेलिंग करने के लिए आपको फ्यूचर का पूरा मार्जिन लगता है, 1 लाख रुपए से ऊपर का मार्जिन लगता है, सबके पास नहीं होता है। तो डिटेल को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बना रहा हूं। तो इस वीडियो को बनाने के लिए, इस वीडियो को सीखने के लिए मैं जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूं वो फायर्स का है। फायर्स को पर्टिकुलर यूज करने की वजह क्या है इस वीडियो में बहुत क्लियर हो जाएगी। तो प्लीज अपना अकाउंट अभी जाके फायर्स में खोल लीजिए, फ्री का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फ्री अकाउंट खोलने वाला है और पहले 1000 लोगों को, जो एक्टिव 1000 लोग जो अकाउंट खोलने वाले हैं, अकाउंट खोल के आपको पहला ट्रेड डालना है उसके अंदर में, राइट? ठीक है, आपको एक्टिव होना है। एक्टिव होने के बाद में आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर में जो स्क्रीन पे दिया हुआ है आपको मैसेज करना है। आपको मैसेज करना है कि आप एक्टिव हो गए, हम चेक कर लेंगे, टीम क्रॉस चेक करेगी और आपको हम बहुत ही जल्दी एक सरप्राइज प्लान करने वाले हैं कि जैसे ही इस चैनल के ऊपर में 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होंगे, अभी 79,000 सब्सक्राइबर्स हैं, 20,000 सब्सक्राइबर दूर हैं, हर वीडियो को 15, 20,000, 50,000 लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब करें, आगे बढ़े, ताकि जल्दी से जल्दी ये पड़ाव पूरा हो। और आपके लिए बहुत ही जबरदस्त क्लास मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लेने वाला हूं, कोई पैसे चार्ज नहीं किए जाएंगे। ऐसी क्लासेस आपके सामने लेके आने, ऐसी सीरीज ऑफ क्लासेस लेके आने वाला हूं उन लोगों के लिए जो मेरे लिंक के थ्रू फायर्स में अकाउंट खोलेंगे और एक्टिव रहेंगे, और उनको मैं चूज करने वाला हूं सिखाने के लिए कि यस बाजार में कैसे बने रहना है।
जो अकाउंट नहीं खोलना चाहते हैं उनके लिए वीडियो है, बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है। नहीं खोलोगे तब भी मेरे साथ बने रहोगे, खोलोगे तो और ज्यादा पर्सनल टच रहने वाला है। अगर मेरी प्रोफेशनल लाइफ के साथ में आप अपनी लाइफ को जोड़ना चाहते हैं तो गो एंड ओपन अकाउंट फाइल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन हिट कीजिए ताकि वीडियोस मिस ना हो। तो यहाँ पे हम क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले निफ्टी को चूज किया हमने, राइट। तो निफ्टी को चूज करने के लिए हमारी वजह क्या है कि लिक्विड है ना, इसमें वॉल्यूम्स की दिक्कत नहीं है। अगर हम स्टॉक्स को चूज करते हैं तो वॉल्यूम्स की दिक्कत आ सकती है, हर स्टॉक लिक्विड नहीं होता है, वॉल्यूम्स हर जगह नहीं होती है। और स्टॉक एक टाइम के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए, 1 महीने 2 महीने 3 महीने के लिए डाउन ट्रेंड में हो सकता है, अप ट्रेंड में हो सकता है, साइडवेज मार्केट में फंस सकता है। निफ्टी एक ऐसी चीज है जहां पे डेली आपको मूवमेंट्स मिलेंगी, कहीं ना किसी लेवल पे आपको एंट्री मिल सकती है, कहीं ना कहीं एग्जिट मिल सकती है। लॉसेज में है तो लॉसेज कवर करने के भी अपॉर्चुनिटीज निफ्टी बहुत ही ब्यूटीफुली आपको देता है। तो यहां पे हम बात करते हैं निफ्टी की। आज 28 तारीख को वीडियो शूट कर रहा हूं, शाम को 6:45 के आसपास वीडियो शूट हो रही है। हो सकता है आपके पास में 28 हो जाए, 29 हो जाए, 30 हो जाए, जब भी जाए। तो वीडियो में प्राइस जो हम डिस्कस करने वाले वो रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि वीडियो हो सकता है बाद में आपके पास आने वाली है। कंटेंट को ध्यान रखना है, स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखना है। नोट कर लीजिएगा, ये स्ट्रेटेजी अगर आज 28 तारीख को काम कर रही थी तो 28 तारीख से पहले भी काम कर रही थी, 28 तारीख के बाद भी काम करती रहेगी। तो प्लीज प्राइस स्पेसिफिक कमेंट ना करें, वीडियो पसंद आ रहा हो कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आप भूले नहीं, राइट। तो यहां पे हमने वीडियो में 2 चीजें चूज की। सबसे पहले देखो हमें क्या पता होना चाहिए, डायरेक्शन। निफ्टी में काम करने के लिए, निफ्टी के ऑप्शंस में काम करने के लिए, एफएनओ में काम करने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बाजार में बिल्टअप्स क्या है। अगर हमें निफ्टी को ट्रेड करना है तो सबसे पहले हमें उसकी पता होनी चाहिए डायरेक्शन, राइट। डायरेक्शन मतलब बाजार का ट्रेंड, इसको आप ट्रेंड भी कह सकते हैं, राइट। ट्रेंड मतलब क्या वो अप ट्रेंड में है, राइट, या वो डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड मतलब अप ट्रेंड को कैसे देखना है, 2 तरीके हैं। एक तो चार्ट पे देखने का तरीका है, एक तो है चार्ट के ऊपर में, और एक है हमारा ऑप्शंस के डेटा के हिसाब से। ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैंने ऐसा वीडियो आज तक नहीं बनाया है, मैं ये सिर्फ अपनी पेड क्लासेस में चलाता था। पेड क्लासेस मैंने बिल्कुल बंद कर दिए हैं, तो आप ये उसका एक पार्ट है, इसकी इंपॉर्टेंस समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन चेन मास्टर क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं, वो सक्सेसफुल इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने इस क्रंच को बहुत आसानी से समझा है, उस पर प्रैक्टिस की। जो फेलियर्स हैं क्लास के अंदर में 3 टॉपर होते हैं, बाकी लोग बैक बेंचर्स भी होते हैं और मीडियम बेंचर्स भी होते हैं। जो बैक बेंचर्स होते हैं हमेशा टीचर्स को गालियां देते हैं, जो फ्रंट बेंचर्स होते हैं वो तारीफ करते हैं। तो क्लास का नियम हमेशा बचपन से लेकर 55 तक हमेशा ऐसा ही होता है, ऐसा ही आगे भी होने वाला है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप फ्रंट बेंचर्स हैं, मीडियम बेंचर्स हैं या बैक बेंचर्स हैं, ये आपके ऊपर छोड़ दो। तो एक तो तरीका है चार्ट के थ्रू देखने का, दूसरा है ऑप्शंस डेटा के थ्रू देखने का। ऑप्शन डेटा के थ्रू कैसे देखना है ये आपको आज बताने वाला हूं, ठीक है। इसका एक हिंट आपको बहुत अच्छे से मिलने वाला है। तो अगर हम बात करें चार्ट की, तो चार्ट के ऊपर अगर हम चलते हैं तो सबसे पहले डायरेक्शन कैसे दिखेगी। अगर प्राइस किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर में हायर हाई हायर लो बना रहा है तो मतलब ये अप ट्रेंड है। तो हमें ऐसे टाइम पे हमको कॉल ऑप्शंस को बाय करके चलना चाहिए, ये पहला रूल है, ठीक है। अगर प्राइस लगातार लोअर हाई लोअर लो बना रहा है तो इसका मतलब ये है ये डाउन ट्रेंड है। अगर डाउन ट्रेंड है तो आपको क्या करना चाहिए, पुट ऑप्शंस को परचेज करके चलना चाहिए। जो पुट ऑप्शन परचेज कर रहे हैं यहाँ पे कॉल ऑप्शंस को राइट भी कर सकते हैं, जो कॉल ऑप्शंस को प्लस कर रहे हैं यहाँ पे पुट ऑप्शंस को राइट भी कर सकते हैं, क्योंकि राइट मतलब सेलिंग। कॉल खरीदने का मतलब है तेजी, पुट बेचने का मतलब भी होता है तेजी। वहीं पुट को खरीदने का मतलब होता है मंदी, मतलब आप मंदी करना चाहते हो इसलिए पुट खरीद रहे हो। इसका मतलब कॉल को बेचने का मतलब है कि यहां भी आप मंदी ही कर रहे हो। तो एक तो तरीका हुआ चार्ट को देख के कि चार्ट हमारा जो ट्रेंड कह रहा है उस हिसाब से आपने ऑप्शंस को बाय कर लिया। दूसरा तरीका है आपको बिल्टअप्स को चेक करने का। अब बिल्टअप्स क्या होते हैं, देखिए बिल्टअप्स बड़ा ध्यान से समझिएगा, बिल्टअप्स कितने तरह के हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका होता है लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप, ठीक है। दूसरा तरीका होता है शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रहा हूं ताकि लिखने में टाइम वेस्ट ना हो। तीसरा है लॉन्ग अनवाइंडिंग, ठीक है। और चौथा क्या हो सकता है, चौथा हो सकता है शॉर्ट कवरिंग। दोस्तों मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, गारंटी, हालांकि यूट्यूब पे गारंटी बड़ी यूज नहीं करना चाहिए, बट आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपने बिल्टअप्स को सीख लिया, आपको ये चारों चीजें अगर पता लग गई कि बाजार में लॉन्ग बिल्डअप है, शॉर्ट बिल्डअप है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है या शॉर्ट कवरिंग हो रही है, तो बिलीव मी आपके ऑप्शन ट्रेडिंग के 80-90% लॉसेस खत्म हो जाएंगे, क्योंकि बाकी जो 20% बचेगा वो आपकी साइकोलॉजी है, आपका डर है, आपकी प्रैक्टिस है। 80% प्रॉब्लम यहां खत्म हो जाती है। जो लोग फेल होते हैं ये सीखने के बाद भी, वो फेल होते हैं उनकी साइकोलॉजी की वजह से, उनके डर की वजह से।
उनके ना प्रैक्टिस करने की वजह से या लॉस ऑफ कैपिटल होने की वजह से, जो कैपिटल में ऑप्शंस में लगा दिया होता है 2 का 4 करने के लिए, पूरा पैसा बर्बाद हो जाता है और वो फंस जाते हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट बिल्डअप को समझने की कोशिश करते हैं, शॉर्ट कवरिंग को। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं लॉन्ग बिल्डअप की, लॉन्ग का क्या मतलब है? लॉन्ग का बिल्कुल देसी भाषा में समझाऊंगा, बिल्कुल सिंपल लेमन, कोई टेक्निकल नहीं, ठीक है? आप समझ लीजिए, मुझे टेक्निकल लैंग्वेज आती नहीं, राइट? तो लॉन्ग बिल्डअप का मतलब, लॉन्ग का मतलब है बाइंग साइड, मतलब तेजी, मतलब तेजी, मतलब खरीदारी, मतलब खरीदारी, मतलब खरीदारी, मतलब लॉन्ग का मतलब खरीदना, ठीक है ना? लॉन्ग बिल्डअप। अब बिल्डअप का मतलब क्या? आपने क्रिकेट देखा है? क्रिकेट हम खेलने की कोशिश करते हैं ना, तो बैट्समैन का स्टांस जब ऐसे राइट बैट्समैन खेल रहा होता है तो बॉलर क्या करता है? बॉलर एक बिल्डअप तैयार करता है। कैसे? एक शॉर्ट कवर लगा, एक शॉर्ट कवर, एक कवर लगाएगा, एक शॉर्ट कवर लगाएगा, एक गली लगाएगा, एक थर्ड में लगाएगा, एक स्लिप लगाएगा, है ना? फिर ऑफ की बॉल डालेगा ताकि बैट्समैन अगर ऑफ प्ले करने की कोशिश करेगा तो कैच आउट हो सकता है, राइट? तो दिस इज अ बिल्डअप, एक्चुअली तैयारी है। तो लॉन्ग बिल्डअप की तैयारी क्या है? जो ऑप्शन ट्रेडर्स है, जो बड़े प्लेयर्स हैं, जिनको हम कहते हैं स्मार्ट मनी। दोस्तों वीडियो लंबा होने वाला है, ठीक है? पेशेंस नहीं है तो वीडियो को डाउनलोड बटन पे दबा दो। आपको सोने से पहले नाटक देखने से अच्छा ये आधे 1 घंटे का वीडियो देख लेना, वीडियो लंबा हो सकता है। कंटेंट, ऐसा कंटेंट दे रहा हूं जो यूट्यूब पे शायद आपको नहीं मिलने वाला। तो प्लीज एक लाइक अभी प्रेस करो ताकि बाद में भूल ना जाओ। स्मार्ट मनी क्या करते हैं, बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं? लॉन्ग बिल्डअप, मतलब जब उनको बाजार को लेके जाना होता है, जब उनको बाजार को लेके जाना होता है, बाजार को तेज करना होता है, निफ्टी को खरीदना होता है, तो बिल्डअप करते हैं। क्या करते हैं? कैसे करेंगे? आप सोचिए, लॉन्ग मतलब तेजी करनी है तो क्या करेंगे? कॉल ऑप्शंस को खरीदा जाएगा और पुट ऑप्शंस को बेचा जाएगा। ये मेरे हिसाब से, ये मेरी लैंग्वेज है, बुक में नहीं मिलेगी। बहुत कंट्रोवर्सीज हो सकती हैं इसके ऊपर, बहुत गालियां पड़ सकती है मुझे, अरे भाई लॉन्ग बिल्डअप ये नहीं होता। कहते हैं कि जब ऊपर देखो, बुक की लैंग्वेज बताता हूं, मैंने कहा लॉन्ग बिल्डअप है जब कॉलें प्लस की जा रही हैं और पुटे बेची जा रही है, पुटे बेची जा रही है, राइट? ये मेरा लॉन्ग बिल्डअप है। बुक का लॉन्ग बिल्डअप क्या है, बुकिश लैंग्वेज क्या है, वो भी आपको बता देता हूं। बुकिश लैंग्वेज क्या कहती है? बुकिश कहती है कि जब ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा हो और प्राइस भी बढ़ रहा हो, ये लॉन्ग बिल्डअप है। गलत नहीं है, सही है। बट मैं ऑप्शन चेन में ये देखने की कोशिश करता हूं कि ये क्या कॉले प्लस हो रही हैं और पुटे बेची जा रही हैं। अगर मुझे ये समझ में आ जाए तो मेरा ये काम बहुत आसान हो जाता है। ये है लॉन्ग बिल्डअप। अब मैं खरीद सकता हूं। तो यहां पे स्ट्रैटेजी क्या रहेगी लॉन्ग बिल्डअप में? मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी बाय ऑन डिप्स की, बाय ऑन डिप्स की, राइट? इसके रिवर्स में क्या रहेगा? हमारा शॉर्ट बिल्डअप। अब शॉर्ट बिल्डअप का मतलब क्या है? शॉर्ट बिल्डअप का मतलब है कि जब कॉलें बेची जा रही हैं और पुटे खरीदी जा रही है, मतलब मंदी की तैयारी है। शॉर्ट मतलब शॉर्ट करने की तैयारी है, बिल्डअप मतलब तैयारी। तो शॉर्ट बिल्डअप के अंदर में ऐसी तैयारी होगी, मतलब बाजार को मंदा करने की तैयारी है। पहले कॉलें लगातार बेची जाएंगी, ओपन इंटरेस्ट खड़ा किया जाएगा, पुटे खरीदी जाएंगी, ओपन इंटरेस्ट खड़ा किया जाएगा, बाद में माल छोड़ दिया जाएगा। होता पता है क्या है? होता यह है कि जो प्राइस है, एक बात बताओ, जब हम प्राइस हर भाव पे खरीदेंगे, 100 पे खरीदा, 200 पे माल खरीदा, 225 पे माल खरीदा, 250 पे माल खरीदा, तो क्या मूविंग एवरेज ऊपर जाएगी? नहीं जाएगी? जाएगी ना। वैसे ही जब मैं 250 पे बेचना स्टार्ट करूंगा, 225 पे बेचूं, 200 तक बेचता हूं, तो क्या मूविंग एवरेज जो प्राइस है, सेलिंग एवरेज, भाव नीचे आएगा? नहीं आएगा? तो ये जो डिफरेंस है, मान लो मैंने 200 से माल खरीदना चालू किया और 400 तक स्टॉक को लेके चला गया, तो मेरी एवरेज 200 की थोड़ी ना है, मेरी एवरेज कहीं 300 रुपए के आसपास की होगी। एक समझने वाली बात है एग्जांपल के लिए। वैसे अगर 400 से प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट किया तो हो सकता है सारा माल 300 तक बिके, तो 370, 350, कोई ऐसी एवरेज हो सकती है। तो एक्चुअली जो ये डिफरेंस है, जो पूरा प्रॉफिट मुझे मिलना चाहिए था, जो नहीं मिला, इसको कैसे पूरा करोगे? आप करते हो एक ऑप्शन, आप तो कॉले खरीद लेते हो, है ना, या आप पुटे खरीद लेते हो, एक ही साढ़े काम करते हो। जो स्मार्ट मनी वो क्या करता है? वो क्या करता है? कॉल को प्लस करता है, ध्यान से सुनना, पुट को बेचता है जब उसको तेजी करनी है, उसके बाद वो माल खरीदना स्टार्ट करता है। यहां से प्राइस परचेज होना स्टार्ट होता है, इक्विटी बाय होना स्टार्ट होती है, या फिर इंडेक्स बाय होना स्टार्ट होता है। इससे होगा क्या? जो ऑप्शंस हैं ये डिराइव्ड है, डेरिवेटिव है, किसके ऊपर बेस है? अंडरलाइंग के ऊपर में। अंडरलाइंग से ये बच्चे हैं, ये माँ बाप है। माँ बाप कौन है? प्राइस, वो इक्विटी जिसको परचेज करना है। तो जब इक्विटी का प्राइस बढ़ेगा तो कॉल का प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा और पुट का प्राइस ऑटोमेटिकली गिरेगा। यस और नो लिखो नीचे। मजा आ रहा है? सिंपल लग रही है लैंग्वेज? मुश्किल तो नहीं लग रही? दोबारा बताता हूं, समझो। जब प्राइस खरीदना स्टार्ट करूंगा, इक्विटी खरीदना स्टार्ट करूं, तो उस इक्विटी की या उस निफ्टी की या उस इंडेक्स की कॉल का भाव ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, क्योंकि प्राइस से जुड़ा हुआ है, अंडरलाइंग है। अंडरलाइंग क्या है? प्राइस। ये डेरिवेटिव है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस डिराइव्ड है। कहां से? यहां से निकला है भैया, है ना। तो जब इसका भाव, अब रिवर्स समझो, जब प्राइस गिरना स्टार्ट होगा, जब मैं माल छोड़ने लगूंगा तो क्या होगा?
पुट भागेगी और कॉल गिरेगी। समझ में आ गया? अब ये सब देखा कैसे जाए, ये देखा कैसे जाए? तो लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या होती है? लॉन्ग अनवाइंडिंग समझ लेते हैं। लॉन्ग अनवाइंडिंग, अब लॉन्ग का मतलब क्या? खरीदना। मतलब जो मैंने प्रॉफिट, जो मैंने खरीदा हुआ है, खरीदे हुए में जो मुझे प्रॉफिट आ रहा है, जब मैं प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करता हूं तो उसको कहते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। मतलब मेरे पास माल था, अब मैंने माल बेचना स्टार्ट कर दिया, लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो इससे क्या होगा? जो प्राइस है, प्राइस फॉल करेगा, प्राइस विल फॉल। ठीक है। इसका उल्टा अगर हम बात करते हैं शॉर्ट कवरिंग, जो चौथी चीज है जो आपको समझनी है, ये डिटेल्ड में ना नेक्स्ट सीरीज ऑफ वीडियो बनाऊंगा। अगर इस वीडियो के ऊपर में मुझे 1 लाख व्यूज कम से कम मिलने चाहिए और 10,000 से ज्यादा मुझे लाइक चाहिए, 10,000 से ज्यादा शेयर चाहिए। ये वीडियो मुझे वायरल चाहिए आप लोगों की हेल्प से। अगर ये वीडियो वायरल हुई तो ऑप्शन चेन का नेक्स्ट वीडियो जरूर आने वाला है। नहीं तो भैया मुझे लगेगा आपको खाली सट्टा पसंद है। ठीक है, हम भी आपके रंग में लग जाएंगे। पर अगर आपको सीखना है, समझना है, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला, ना ही आपको ये लैंग्वेज मिलने वाली। प्रॉमिस कर सकता हूं, सब छान रखा है मैंने। ठीक है ना, पूरा एक्सपीरियंस आपको दे रहा हूं। शॉर्ट कवरिंग क्या है? अब मैंने शॉर्ट किया था, पहले प्राइस को तोड़ा था, है ना। मैंने निफ्टी को 22,000 पे बेचा था, निफ्टी आ गई 21,500 के आसपास में। अभी भी मेरी पोजिशंस ओपन है शॉर्ट साइड में। तो जब मैं शॉर्ट कवर करना स्टार्ट करूंगा तो प्राइस कहां जाएगा? प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। इसको कहते हैं शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि एफ एंड ओ में आप पहले खरीद भी सकते हो, पहले बेच भी सकते हो। आप नेकेड सेलिंग भी कर सकते हैं फ्यूचर ऑप्शंस के अंदर में, क्योंकि उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। एक्सपायरी डेट तक आप अपनी पोजीशंस को ओपन रख सकते हैं। एक्सपायरी डेट वाले दिन अपनी पोजीशंस को आप स्क्वायर अप कर सकते हैं। 3:30 से पहले ब्रोकर 3:15 तक अपनी पोजीशंस को काटने का आपको अलाउ करते हैं, राइट। तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग को अगर मान लें मैंने 1 तारीख को शॉर्ट किया है, तो मैं उसको 20 तारीख तक, या जो लास्ट थर्सडे है जो एक्सपायरी है, एक्सपायरी तक उस शॉर्ट को मैं कवर कर सकता हूं, कैरी कर सकता हूं। मुझे यहां तक उसको लेके जाने का अधिकार है, बिकॉज ऑफ द फ्यूचर ऑप्शंस ब्यूटी। तो यहां पे ये 4 चीजें हुई। अब मैं कहता हूं यार, लेमन को समझ में कैसे आए कि मुझे निफ्टी में आज बाइंग करनी है, उसकी कॉल खरीदनी है, खरीदनी है। आज का जो ट्रेड था बड़ा शानदार ट्रेड था। हमने 22,300 का जो पुट ऑप्शन था, हमने ट्रेड किया। हमने पहले डायरेक्शन ढूंढी। डायरेक्शन क्या थी? नेगेटिव थी। डायरेक्शन नेगेटिव मिली, हमने 22,300 का स्ट्राइक प्राइस चूज किया। क्यों? क्योंकि इन द मनी था। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इन द मनी ऑप्शंस को ही चूज करना है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। तो यहाँ पे निफ्टी चल रही थी 22,200 के आसपास में, तो 22,200 के आसपास में 22,300 का जो प्रोड ऑप्शन है वो हमेशा इन द मनी होगा, ये ध्यान रखना। तो हमने इसको चूज किया। 156 के आसपास हमने फर्स्ट टाइम चूज किया था, 146 का स्टॉप लॉस लगाया था। अब 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस क्यों लगाया? क्योंकि भैया बाजार किस वक्त ऐसा चेंज हो रहा है, क्योंकि इलेक्शंस तक ना मार्केट ऐसा ही रहने वाला है। पिछले 1 महीने से आप देख रहे होंगे, फरवरी जब से स्टार्ट हुआ है, बाजार उतना अच्छा नहीं है, बहुत परेशान कर रहा है, बहुत ज्यादा हिकअप्स हो रहे हैं, बहुत ज्यादा वोलेटाइल मार्केट हो रखी है, और ऑप्शंस के प्रीमियम ऐसे 50 पॉइंट ऊपर नीचे हो जा रहे हैं कभी भी। तो 10 पॉइंट का हम लोगों ने स्टॉप लॉस लिया, राइट। और स्टॉप लॉस में क्या गेम था? री एंट्री। हमारा एक स्टॉप, इससे पहले 156 से ये स्टॉक 161 के आसपास गया और वापस एक झटके से स्टॉप लॉस काटा। तो प्रॉफिट खाली 5 रुपए का आया, स्टॉप लॉस 10 रुपए का गया। तो यहाँ पे हमारा एसएल हिट हुआ। हमने 146 के ऊपर दोबारा एंट्री की, हमारा दोबारा एसएल हिट हुआ 142 के आसपास में। 2 एसएल हिट हुए, तीसरी बार हमने 146 के ऊपर री एंट्री करी और ये हमारा टारगेट मिला 400 रुपए तक। ये ऑप्शन ने ट्रेवल किया 400 रुपए तक स्ट्रेट अवे विद इन नो टाइम। 146 वाला ऑप्शन 220 250 के आसपास तो चला ही गया था, और बाद में लेटर ऑन वो कभी भी इस भाव के नीचे नहीं आया, कभी भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि एक्चुअल में ये हमने क्यों ट्रेड किया, इस ट्रेड का लॉजिक बताता हूं। इसका लॉजिक था हमारे बिल्टअप्स को चेक करना। अब बिल्टअप्स को चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको फायर्स में अकाउंट खोलना पड़ेगा। फायर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फायर्स में ही क्यों? क्योंकि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये ऑप्शन है, ये देखिए, इंस्टा ऑप्शंस में instaoptions.fires.in के ऊपर जाऊंगा, मेरे ही आईडी से लॉगिन हो जाएगा। मुझे इसको एक बार लॉगिन करना हो, बार बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं, एक बार लॉगिन हो जाएगा। अब यहां पे आके मुझे देखिए, ये चार्ट के ऊपर में सब कुछ है, सब कुछ। जैसे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले अगर मुझे ऑप्शन चेन देखनी है तो ऑप्शन चेन मेरे पास में आ जाएगी, करेक्ट। ऑप्शन चेन मैंने देख ली। अब सबसे पहले पेज के ऊपर में लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप सब दिख रहा है ना मुझे। तो मुझे निफ्टी में काम करना था। निफ्टी को मैंने ढूंढने की कोशिश की, पेजेस है, देखिए ना। यहाँ पे कितने ऑल करेंगे तो जितने लॉन्ग बिल्डअप से खाली 4 शेयर्स में लॉन्ग बिल्डअप था। भारतीय एयरटेल, हिंदुस्तान लीवर, आईसीआईसी जनरल, एमएफएसएल के अंदर में ये स्टॉक्स ऊपर हुए। ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, प्राइस बढ़ा, तो यहाँ पे देखो प्राइस भी बढ़ा, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा, देख सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट चेंज है, ग्रीन है, प्राइस भी बढ़ा, तो लॉन्ग बिल्डअप है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो शॉर्ट बिल्डअप में मैंने चेक किया सुबह पे, तो यहाँ पे जब मैंने चेक किया तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर दिखाई दिया कि यहाँ पे भैया निफ्टी के अंदर क्या है। तो मैं निफ्टी एबीसी डिवाइस देखे, अल्फाबेट्स आपको आते होंगे। तो जैसे ही आप जाएंगे नीचे में, ये रे निफ्टी क्या था? निफ्टी के अंदर में शॉर्ट बिल्डअप के अंदर निफ्टी थी। ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा था, प्राइस गिर रहा था, इसका मतलब है निफ्टी में शॉर्ट करना था। अब निफ्टी में मुझे शॉर्ट करना था, तो मैं सीधा सीधा चार्ट के ऊपर में आता हूं
और चार्ट के ऊपर मैं ये देखता हूं कि भैया सुबह का प्राइस क्या है। अब मुझे आज के से पहले मुझे ये पता होना चाहिए बाजार का ट्रेंड क्या है। पिछले 4 दिन से मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, क्योंकि प्राइस अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो प्राइस क्या कर रहा है, लोअर हाई फॉर्मेशन दे रहा है ना, लोअर लो फॉर्मेशन दे रहा है। तो प्राइस एक डाउनवर्ड चैनल के अंदर में था, तो मेरी डायरेक्शन क्या थी, सेल ऑन राइज की। अब इसको ट्रेड करने के लिए मैं 1 मिनट के चार्ट को प्रेफर करता हूं। अब आप कहेंगे सर 1 मिनट क्यों, आप 15 मिनट भी यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 मिनट और 15 मिनट में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ऑप्शन का डेटा हर 3 मिनट में रिफ्रेश होता है। तो मैं 3 मिनट के चार्ट पे भी काम कर सकता हूं, मैं 1 मिनट के चार्ट पे भी काम कर सकता हूं, मैं 5 मिनट पे भी, क्योंकि 5 मिनट है क्या, 1 मिनट की 5 कैंडल, 15 मिनट है क्या, 1 मिनट की 15 कैंडल। तो मैंने जब सुबह का ट्रेड लिया, हम सुबह के टाइम पे चलते हैं, जो सुबह हमने ट्रेड लिया था, जहां पे ये टाइम था सुबह 10 साढ़े 10 बजे के आसपास में, 10 साढ़े 10 तक हमें कोई ट्रेड समझ में नहीं आ रहा था। बट उससे पहले अगर देखते हैं हम, हमारे पास में डायरेक्शन क्या थी निफ्टी की, नेगेटिव, क्योंकि निफ्टी लगातार इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करी थी, लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन की लगातार थी। और एक टाइम के बाद में निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन को छोड़ के एक नया बॉटम बनाया और एक नया लो बना के एक नई ट्रेंड लाइन के थ्रू बाजार ने ट्रेड किया। और 5813 का जो नेगेटिव ब्रेकडाउन था वो तो हमारे पास था ही। तो हमारे पास कितनी कंफर्मेशन, 5813 ईएमए का नेगेटिव क्रॉसओवर, बाजार का लोअर हाई लोअर फॉर्मेशन, ट्रेंड लाइन की डाउनवर्ड्स काम करना। तो तीसरा हमारे पास में था शॉर्ट बिल्डअप निफ्टी के अंदर सुबह ही हमें दिखना स्टार्ट हो गया था। आप बिल्कुल टाइम टू टाइम इसको देख सकते हैं। और इंस्टा ऑप्शन की खासियत क्या है, इंस्टा ऑप्शन के पास अगर जाते हैं तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर, ऑप्शन डेटा के पास जाके यहाँ पे ट्रेंडिंग वाई के पास जब जाते हैं तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर सेंटीमेंट समझ में आते हैं। भैया ये सेंटीमेंट, इसको कैसे रीड करना, नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत क्लियर था कि सुबह का डेटा अगर देखते हैं तो देखो यहाँ पे ऑल करके मुझे अब 10:30 के आसपास में मुझे देखना है। 10:30 के आसपास में भी देखिए यहां तक 10 बजे तक पोजीशंस क्लियर थी, ग्रीन थी, कहीं ना कहीं वॉल्यूम्स उतने ज्यादा कुछ खास थे नहीं, पोजीशंस क्लियर थी। 10 बजे के बाद से पोजीशंस ने नेगेटिव होना स्टार्ट किया और 10:30 तक आते आते पोजीशंस फिर से नेगेटिव होना स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे जो मेरा बिल्डअप्स ने क्लैरिटी थी, ओपन इंटरेस्ट के डेटा ने मुझे कहा कि भाई यहाँ से गिरने वाला है, अब सीधा सीधा काम मुझे रह गया था काम करने का। उस समय जो निफ्टी का भाव था उस टाइम 22,220 के आसपास में निफ्टी चल रही थी, आप देख सकते हैं ये 22,220 से 22,220, 22,210, 22,200। तो यहां इसके पास निफ्टी 22,200 के आसपास से जब फाइनल एक कॉल ली गई, कॉल मतलब डिसीजन लिया गया, तो 22,300 की, तो 22,300 की जो पुट ऑप्शन थी ये परफेक्टली हमें इन द मनी बहुत अच्छे से दिखाई देती, 156 के आसपास में, उसको भी लगा लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी ऑप्शन थी। तो हम यहाँ पे 2 चार्ट ले लेते हैं, मल्टीपल चार्ट आप कर सकते हो, 6, 7, 8 चार्ट आप यूज कर सकते हो, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे 2 चार्ट मेरे पास में आ गया। एक तरफ हम करते हैं निफ्टी को और वापस ये देखिए। अब यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली उस टाइम के पास जाना है जब ये ट्रेड मेरे पास में इनिशिएट हुआ। तो 10:30 के आसपास का ये ट्रेड है, बहुत ध्यान से देखिएगा आपको कितना अच्छा पैसा ऑप्शन में मिलता है। 10:45 का ट्रेड हम पकड़ लेते हैं। 10:45 के आसपास में ये जो ऑप्शन थी इसका प्राइस क्या था, ये देखिए 10:45 के पास में, 10:45 में ये देखिए 10:45 बिल्कुल रिवर्स देखिए हमने काम किया था 156 के आसपास लिया था और 156 के आसपास लेने के बाद में यहां हमारी एंट्री थी, यहां 2 स्टॉप लॉस कटे, 146 के नीचे गया, 142 के आसपास भी ये स्टॉक गया था। तो यहां पे इस पोजीशंस के बाद में जब ये रैली हुआ, नेक्स्ट टाइम 146 के ऊपर निकला, हमें पता था निकलने वाला। तो ये पोजीशन जब थर्ड टाइम हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ तो सीधा विद इन नो टाइम बढ़ के देखो 200 रुपए के पार हो गई। उसके बाद टाइम बिताने के बाद धीरे धीरे स्टॉक 400 रुपए के आसपास भी चला गया। 150 की चीज 400 रुपए, मतलब एक दिन में पैसा डबल से भी ज्यादा ये होता है ऑप्शंस के अंदर में, गारंटी नहीं है, ये मौके मिलने चाहिए, छोटे से छोटा ट्रेड भी कर सकते हो। तो ऑप्शन को ट्रेड करने का ट्रिक क्या हुआ, सबसे पहले आपको चेक करना है बिल्डअप्स, लॉन्ग बिल्डअप है, शॉर्ट बिल्डअप। अगर लॉन्ग बिल्डअप है तो मैं बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी करने वाला हूं, शॉर्ट बिल्डअप है तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या होगी, सेल ऑन राइज। लिख लीजिए प्लीज एक बार, है ना। वापस कैनवस के ऊपर चलते हैं और देखिए आपके लिए कैनवस रेडी है। तो अगर मान लीजिए मेरा आज का बाजार में लॉन्ग बिल्डअप है, लिख लीजिए प्लीज, ये आपकी क्लास चल रही है, इससे अच्छी क्लास आपको शायद कहीं नहीं मिलने वाली है। लॉन्ग बिल्डअप में मेरी स्ट्रैटेजी क्या होगी, ये रहेगी बाय ऑन डिप्स। तो बाय ऑन डिप्स का मतलब है या तो आप यहां पे फ्यूचर खरीद सकते हैं, या उसकी कॉल ऑप्शंस को परचेज कर सकते हैं। जो शॉर्ट बिल्डअप्स होंगे हमारे, शॉर्ट बिल्डअप्स में हमारी स्ट्रेटेजी क्या हो जाएगी, ये होगी हमारी सेल ऑन राइज। तो यहां पे क्या कर सकते हैं, आप फ्यूचर को सेल कर सकते हैं या पुट ऑप्शंस को परचेज कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आज का डायरेक्शन क्या है। तो रूल ऑफ द डे क्या रहा, कंक्लूजन क्या है आज की वीडियो का, सबसे पहले फाइंड दी ट्रेंड, मतलब डायरेक्शन क्या है। सेकंड, चेक इंस्टा ऑप्शंस किसका है,
फायर्स का, और मैं आपको बता दूं ये फ्री है, इसके हजारों रुपए लगते हैं, हजारों रुपए। ऐसी ऐसी वेबसाइट्स है, नेक्स्ट वीडियो में कंपैरिजन करके दिखा दूंगा कि ये फ्री इतना बेस्ट क्यों है, लाइव डेटा है। तो यहाँ पे आपको ओपन और इंस्टा ऑप्शन चेक करना है। क्या करना है यहाँ पे, चेक बिल्टअप्स। हो सकता है मेरी राइटिंग खराब हो भैया, जो बोल रहा हूं उसको समझो, अपनी राइटिंग में लिखो, चेक बिल्टअप्स। चेक बिल्टअप होने के बाद में ट्रेड, क्या, ट्रेड आईटीएम ऑप्शंस, बस ट्रेड आइटम ऑप्शंस। चेक बिल्डअप के साथ में आप कह सकते हैं रेफर चार्ट। आप रेफर चार्ट, चार्ट में भी देखो कि चार्ट के अंदर भी बिल्डअप्स मैच कर रहे कि नहीं कर रहे। अगर वो बिल्डअप्स मैच कर रहे हैं तो आपको डायरेक्शनल ट्रेड करना है। अगर डायरेक्शन हायर हाई हायर लो की है तो आपको कॉल ऑप्शंस को बाय करना है। अगर डायरेक्शन लोअर हाई लो लो की है तो यहां पे आपको पुट ऑप्शंस को ट्रेड करना है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो बहुत सिंपल और प्रिसाइज लगा हो, ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए वीडियो को यहां कट करना पड़ रहा है। देखूंगा कि ये वीडियो यहां तक लोगों को पसंद आया कि नहीं आया। आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर लेके आएंगे, ठीक है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत मजा आता है जब लोग सीखने की कोशिश करते हैं, और मुझे बहुत मजा आता है जब लोग ऐसे आपकी तरह डेडिकेटली सीखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों बहुत से लोगों को इस वीडियो की जरूरत है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपने इतना साथ दिया वीडियो को पूरा देखने के लिए, थैंक यू सो मच। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहां शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, अपने स्टेटस पे लगाइए, ताकि लोगों को समझ में आए कि ऑप्शन बाइंग की ट्रिक्स क्या है। अगर आपको ऐसा कंटेंट रेगुलर चाहिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ करना है चैनल को सब्सक्राइब। और जो प्लीज इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देखने में, आपको बता दूं इस चैनल के ऊपर में लगातार हम कंटेंट डालते हैं, लगातार डिस्कशंस करते हैं स्टॉक्स के ऊपर में, और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो आपके मेरे पोर्टफोलियो में होंगे या मेरी आपकी वॉच लिस्ट में होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रियल स्कैल्पर विपुल, मैं हूं आपका दोस्त विपुल। पिछले 22 साल से बाजार को ट्रैक कर रहा हूं, तो अपने 22 साल का एक्सपीरियंस इस चैनल के ऊपर पूरा डाल रहा हूं। कोई क्लासेस नहीं चल रही है, ना ही कोई क्लासेस रन करने का मकसद है। फायर्स में अकाउंट खोलिए, दोबारा से आपको मैं रिमाइंडर दे देता हूं। फायर्स में अकाउंट खोलेंगे तो आपको पहले 1000 लोगों को मैं चेक करूंगा कौन एक्टिव है, उनको मैं स्पेशल क्लास देने वाला हूं। स्पेशल अनाउंसमेंट आपके लिए होने वाली है चैनल के ऊपर। जैसे ही 1 लाख सब्सक्राइबर्स होंगे या पहले 1000 क्लाइंट्स फायर्स में खुल जाते हैं, यू नेवर नो आपके लिए क्या जबरदस्त चीज प्लान करके बैठा हूं। बहुत ही जल्दी मिलते हैं चैनल के उस पार, जब हम 1 लाख सब्सक्राइबर्स पार कर चुके होंगे और फायर्स में अकाउंट खुल चुके होंगे। टेक केयर, बाय, जय हिंद।